हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। आजू एंड बाजू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। आजू और बाजू पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:1। इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज ऑफ देयर एम्प्लॉय साजू who was in receipt of salary of 2400 per annum and a commission of 5% on net profit after charging such salary and commission. They took him into partnership as from 1/4/2011, giving him 1/8 share of profits. एक एम्प्लॉय है साजू, उसको वो लोग सैलरी देते हैं 2400 पर एनम और कमीशन देते हैं 5% आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, 1/4/2011 से साजू को पार्टनरशिप में लेना चाह रहे हैं। मतलब अब वो साजू को पार्टनर बनाना चाहते हैं और जब वो उसको पार्टनर बना लेंगे तब वो साजू को प्रॉफिट में से 1/8 हिस्सा देंगे। The agreement provided that any excess over his former remuneration to which Saju become entitled will be paid out of Aju's share of profit. Agreement में ये लिखा हुआ है कि साजू को पार्टनर बनने के बाद अगर उसकी पहले वाली रेमुनरेशन से ज़्यादा मिलता है तो वो आजू के हिस्से से दिया जाएगा। The profits for the year ended 31st March 2012 amounted to 57,000। हमें 31 मार्च 2012 के एंड का प्रॉफिट दे दिया गया है 57,000। डिवाइड दिस बिटवीन द पार्टनर्स। अब ये प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो पार्टनर्स के बीच में जब प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है तो वो हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो साजू है वो पहले एम्प्लॉय था। जब वो एम्प्लॉय था तो उसको कमीशन और सैलरी मिलती थी। अब जब वो पार्टनर बन गया है तो अब उसको मिलेगा प्रॉफिट का 1/8 हिस्सा। तो हमें साजू के इन दोनों कंडीशन का कंपेयर करना है। जब वो एम्प्लॉय था तो उसको कितना मिलता था और पार्टनर बनने के बाद उसको कितना मिल रहा है। हमें कंपेयर करना है कि उसको पहले ज़्यादा मिलता था या अब ज़्यादा मिल रहा है। अगर उसको पार्टनर बनने के बाद ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है तो वो आजू के हिस्से से काट लिया जाए। सबसे पहले हम लिखते हैं ये साजू गेट एज एन एम्प्लॉय। तो साजू जब एम्प्लॉय था तो उसको क्या मिलता था, उसको सैलरी मिलती थी कितनी, 2400 रुपये पर एनम। साल की 2400 रुपये सैलरी मिलती थी। उसको कमीशन मिलता था। तो उसको कमीशन कैसे मिलता था, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। सैलरी और कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसका 5% हमें कमीशन देना है। तो प्रॉफिट है टोटल 57,000। 57,000 में से 2400 हम सैलरी माइनस कर देंगे। जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उसका 5% कमीशन मिलेगा और कमीशन होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब 5/105। तो साजू जब एम्प्लॉय था तो उसको सैलरी मिलती थी 2400 और कमीशन मिलता था 2600। तो टोटल साजू को कितना मिलता था, 2400 और 2600 को हम जोड़ देंगे तो टोटल मिलता था साजू को 5,000 एज अ रेमुनरेशन। बनने के बाद उसको क्या मिलेगा, तो जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसका 1/8 हिस्सा उसको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा, जो कि आएगा 7,125। अब हमें देखना है कि पहले उसको ज़्यादा मिलता था या फिर पार्टनर बनने के बाद उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि पार्टनर बनने के बाद उसे ज़्यादा मिल रहा है और कितना ज़्यादा मिल रहा है, इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे और 2,125 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहा है।
तो जितना ज़्यादा उसको मिल रहा है ये अमाउंट हम आजू के हिस्से से काट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट हमें दिया गया है 57,000 वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साजू, ये 3 पार्टनर्स हैं। अब इस प्रॉफिट को हम तीनों में डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले ये ध्यान रहे कि चेंजेस सिर्फ और सिर्फ साजू के साथ हुआ है। साजू पहले एम्प्लॉय था, अब वो पार्टनर बन गया है। आजू और बाजू में कोई चेंज नहीं, ये पहले भी पार्टनर थे और अभी भी पार्टनर हैं। दोनों को पहले जितना मिलता था अभी भी उनको उतना ही मिलेगा। चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ साजू के हिस्से में। तो साजू को कितना मिलेगा? 57,000 का 1/8 यानी कि 7,125 मिलेगा साजू को। सैलरी के 2400 और कमीशन के 2600, टोटल उसको 5,000 रुपये मिलते थे। तो जब साजू एम्प्लॉय था तो प्रॉफिट पहले भी 57,000 था। 57,000 में से 5,000 साजू की रेमुनरेशन दे दी जाती थी। बचा कितना? 52,000। इस 52,000 को आजू और बाजू बांट लेते थे। किस रेशो में? 4:1 रेशो में। तो आजू के हिस्से कितना आता था? 52,000 का 4/5 और बाजू के हिस्से कितना आता था? 52,000 का 1/5। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, तो आजू और बाजू को पहले इतना मिलता था, अभी भी इनको इतना ही मिलेगा क्योंकि चेंज सिर्फ साजू के हिस्से में हुआ है। तो आजू को पहले भी इतना ही मिलता था और बाजू को पहले भी 10,400 मिलता था, आज भी उनको इतना ही मिलेगा। अब हमें कंपेयर करना है कि जब वो एम्प्लॉय था तो उसको 5,000 रुपये मिलते थे और पार्टनर बनने के बाद उसको मिल रहा है 7,125। तो पार्टनर बनने के बाद उसको कितना फालतू मिल रहा है? 2,125। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो भी फालतू साजू को पे किया जाएगा वो आजू के हिस्से से काट लिया जाएगा। तो इसीलिए 2,125 हम आजू के हिस्से से काट लेंगे। तो इसीलिए 41,600 में से हम 2,125 आजू के हिस्से से काट लेंगे और साजू को पहले 5,000 मिलता था और अब 7,125 मिलेगा। अब आजू को टोटल मिलेगा 39,475। बाजू को पहले भी इतना ही मिलता था, अभी भी इतना ही मिलेगा। साजू को पहले 5,000 मिलते थे, पार्टनर बनने के बाद अब उसको 7,125 मिलेगा। जो 2,125 उसको फालतू मिल रहा है वो हमने आजू के हिस्से से काट लिया और साजू को दे दिया है। इस तरह से हमने प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।